तो सुरखते संभल की जो तस्वीर सामने आ रही है उसको देखकर कई तरह के सवाल है वो खड़े हो रहा है और ये सवाल खड़े होना लाजमी भी है कि आखिर इस हिंसा और पत्थर के पीछे स्पॉन्सर कौन है। क्या ये सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड था? क्या ये सब कुछ किसी की सोची समझी साजिश है कि संभल के शांतिपूर्ण माहौल के रंग में भंग डालने का काम किया जाए? अब ये भी सुन लीजिए कि इस पर समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, जो नफरती पत्थर चले हैं, जिन नफरती पत्थरों की घर की छतों से बरसात हुई है, उस पर समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव का बयान भी निकलकर सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। तो संभल सुलग रहा है और उधर नेताओं को जरा सुन लीजिए। महोदय, यहाँ पर भी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर नेता अब सियासी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन संभल में फिलहाल किस तरह की स्थिति है, ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ग्राउंड पर इस वक्त क्या हालात है, रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर मौजूद है जो सुबह से आपको एक एक तस्वीर दिखा रही है। सीधे हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, साहिल भामरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, इस वक्त किस तरह की तस्वीर वहां पर, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है क्योंकि एसपी संभल का यही कहना है कि पूरी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, लेकिन जिन दंगाइयों ने पथराव किया है उनकी पहचान करने में जो पुलिस टीम है वो जुटी हुई है। क्योंकि पुलिस ने अभी यही बयान दिया है कि 12 से 15 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इनके और कितने साथी इन्वॉल्व हैं जो पुलिस पे पथराव कर रहे थे, जिन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसने दंगा फैलाने की कोशिश करी। क्योंकि तस्वीरें तो साफ तौर पर यही दर्शाती है कि पूरी प्री प्लानिंग के साथ ही इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है और सर्वे ना हो सके और सर्वे की टीम पे हमला करने की जो कोशिश है वो बिल्कुल। साहिब, प्लानिंग का जिक्र आप जिस तरीके से कर रहे हैं, वाकई में प्लानिंग, क्या ये सब कुछ प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था, प्लानिंग के साथ ये सब कुछ हुआ? ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि घरों की छतों से जिस तरीके से पत्थर फेंके वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन नेता इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, बीजेपी पर ही आरोप लगा रहा है। निश्चित तौर पे, क्योंकि जो तस्वीरें देखी जा रही है कि पूरी सड़क पे जो है पत्थर बिखरे हो, तो इतने पत्थर कहां से आए, ना ही किसी घर के अंदर इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो यही दर्शाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं से इन पत्थरों को इनको पहले यहाँ पे लाया गया होगा, उसके बाद ही तैयारी के साथ ही जब सर्वे टीम अंदर मौजूद थी उसी समय जो पथराव था उपद्रवियों द्वारा कर दिया गया। लेकिन अब कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है वो आरोप लगा रही कि तमाम जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये देखा जाए कि जब सर्वे की वहां पे पहुंचती है तो उस समय कुछ नहीं होता, लेकिन सर्वे से कुछ देर पहले ही वहां पे पथराव शुरू हो जाता है। जब सर्वे की टीम सर्वे खत्म करके बाहर निकल रही होती है तभी पथराव अचानक से कर दिया जाता है। तो इससे यह जाहिर होता है कि तमाम जो उपद्रवी वहां पे मौजूद थे वो घात लगाए बैठे थे कि किस समय सर्वे की टीम जामा मस्जिद से बाहर निकली, कब उनके पथराव करना है और किस किस इलाके में खड़ी गाड़ियों को टारगेट करना है। क्योंकि पुलिस का यह भी कहना है कि जिस इलाके से उपद्रवी आए हैं उस इलाके में किसी भी गाड़ी को आग के हवाले नहीं किया गया,
ना ही वहां पे पथराव किया गया। पथराव वहां किया गया जहां पे पुलिस टीम मौजूद थी, जहां पे सर्वे की टीम जहां से गुजर रही थी और जिन दूसरे इलाकों में गाड़ियां खड़ी थी उनको आग के हवाले किया गया। तो तस्वीर तो यही है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ इस पूरी दंगा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, टीयर गैस के गोले दागे, जिसके जो भीड़ थी वो वापस अपने घरों की तरफ गई। लेकिन अब पुलिस के पास एक चुनौती है। साहिल आपको रोकेंगे, यहाँ पर लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संभल के पत्थरबाजों की तस्वीर जरा आप देख लीजिए कि संभल में किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है। सड़क पर ईंट पत्थर नजर आ रहे हैं, सड़क पर चलने लायक भी जगह नहीं छोड़ी गई है, इतने पत्थर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से आपको बिग वॉल के जरिए भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। ये देखिए एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर तमाम पत्थर ही पत्थर आपको नजर आएंगे। सड़क पर चलना मुश्किल है, ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। प्री प्लानिंग को लेकर सवाल बार बार इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतनी संख्या में उपद्रव करने के लिए ये इतने भारी भारी पत्थर आए कहां से? घरों की छतों से पत्थर फेंके गए हैं, दुकानें बंद थी, आज सर्वे होना था और सुबह सुबह ये बवाल खड़ा हो जाता है। यानी कि उपद्रवियों ने क्या पहले से सोच रखा था कि सर्वे नहीं होने देना है? क्या किसी तरह का डर कट्टरपंथियों को सता रहा है कि सच सामने ना आ जाए? सवाल है जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर है, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया लेकिन ये कट्टरपंथी ये उपद्रवी सर्वे होने नहीं देते हैं। सर्वे की शुरुआत होती है 7 बजे, जामा मस्जिद में टीम दाखिल होती है, 7:30 बजे सर्वे की शुरुआत होती है और उसके ठीक एक घंटे के बाद ये देखिए बवाल की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। और ये बवाल अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बवाल की स्थिति बनी हुई है। सड़क पे देखें तो सिर्फ ईंट पत्थर नजर आ रहे हैं। पुलिस बार बार कहती है कि शांत हो जाओ, भीड़ को पहले समझाने बुझाने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर भीड़ है कि थमने का नाम नहीं लेती है, भीड़ है कि झुकने का नाम नहीं लेती है, पीछे हटने का नाम नहीं लेती है। भीड़ के मन में अगर कुछ था तो वो था कि उन्हें दंगे भड़काने हैं, उन्हें माहौल खराब कराना है। यही एक बड़ी वजह है कि ये देखिए जो तस्वीर आपके सामने है वो ये सब कुछ बयां कर रही है कि क्या कुछ आज संभल में हुआ। ये तस्वीरें भी आप जरा देख लीजिए। सुबह 7 बजे सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंचती है क्योंकि सर्वे को अंजाम देना था। 7:30 बजे सर्वे का काम शुरू किया जाता है। ठीक आधे घंटे के बाद दखल देने के बाद, एंटर होने के बाद सर्वे के दौरान भीड़ एकत्रित हो जाती है, जमा हो जाती है। कट्टरपंथी पत्थर, माचिस, पेट्रोल लेकर पहुंचते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उनका मन था, प्लान था, सोचा समझा था कि माहौल को खराब करना है। दंगाइये पुलिस टीम पर पथराव करते हैं, गाड़ियों को पेट्रोल डालकर फूंक दिया जाता है, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। साहिल भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। साहिल का एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक करेंगे। साहिल, जिस तरीके से पत्थर, माचिस, पेट्रोल लेकर दंगाई पहुंचते हैं, यानी कि वो दंगाई, वो कट्टरपंथी सोच कर बैठे थे कि सर्वे ना होने पाए, माहौल खराब करना ही करना है, हिंसा भड़कानी ही भड़कानी है। बिल्कुल प्लानिंग तो यही थी कि सर्वे को रोकना है, जिससे ये तमाम जो बातें साफ हो पाई कि आखिरकार इस जगह पे मस्जिद बनी हुई थी या इससे पहले यहाँ पे हरिहर मंदिर था, तो सर्वे को रोकने की प्लानिंग पूरी थी। लेकिन सर्वे की टीम जब दाखिल होती है उस समय उपद्रवी जो थे वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन कुछ ही देर 1 घंटे बाद जो है पथराव शुरू कर दिया जाता है और कहने के उपद्रवियों के पास ये पत्थर कहाँ से है, पेट्रोल बम जो है वो कहाँ से है, जिससे गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। और वो लड़के कौन थे जो इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में जो एसपी हैं, जो अधिकारी हैं, वो अनाउंसमेंट करें कि उपद्रवी जो है वो अपने नेताओं की बातों पे ना आए, ना ही अपना भविष्य खराब करें। तो इससे ये बात भी जाहिर होती है किसी के कहने पर ही ये पथराव किया गया पुलिस टीम पर और सर्वे की टीम पे कि सर्वे ना हो सके, जो तमाम चीजें जो आसानी से चल रही है उसको दंगा देने की कोशिश की जाए। और यही तस्वीर जो है संभल में देखने को मिल रही है। अब कई गाड़ियां जो आग के हवाले की जा चुकी है, पूरी सड़क पे पत्थर बिखरे हुए हैं, उसके अलावा पुलिस टीम भी घायल हो चुकी है और अब पुलिस जो है कहने के एक्शन मोड पे, और यही है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस करने की तैयारी।